हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने परिवार श्री नारायण जीएस गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे भारत की तट रेखा। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अगर पूछ लिया जाए कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो लिख लो 75 16 पॉइंट कुछ है, लगभग 75-16.6 किलोमीटर। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत की तटरेखा की लंबाई, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 75-16.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पूर्व में कहाँ लगती है? बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, पूर्व में लगती है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में कहाँ लगती है? ये हिंद महासागर है नीचे, ध्यान रखना। यहाँ पे आपका हिंद महासागर है, ये यहाँ पे ये लिख लो हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है, दक्षिण में हिंद महासागर से लगती है। दक्षिण में हिंद महासागर लगती है, पश्चिम में अरब सागर से लगती है। ये अरब सागर वाला एरिया है। ठीक है, ये एरिया जो है ये अरब सागर है। यहाँ पे लिख लो अरब सागर। हमने कहा भारत तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 75-16.6 किलोमीटर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सीमा लगती है, पश्चिम में अरब सागर से, दक्षिण में हिंद महासागर से सीमा लगती है। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत की सीमा कितने राज्यों से लगती है, भारत की तटरेखा कितने राज्यों से लगती है? बताओ तो। 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। भारत की तटरेखा कितने राज्यों लगती है? लिख लो, भारत की तटरेखा 9 राज्यों से लगती है। अगर पूछ जाए भारत की तटरेखा कितने राज्यों लगती है? 9 राज्यों से लगती है। भारत की तटरेखा कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से लगती है और 4 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 4 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 4 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। देखो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? यहाँ पे ये है गुजरात के जस्ट नीचे, यहाँ पे दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप। पहले क्या है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप अलग अलग थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से ये एक ही कर दिया गया, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप। कब किया गया? 26 जनवरी 2020 से। 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। यहाँ पे है। ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन? दादरा नगर हवेली, फिर यहाँ पे आता है लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। देख लो, दादरा नगर हवेली यहाँ पे है, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, ये एरिया लक्षद्वीप का पड़ता है। ये लक्षद्वीप के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद ये पुडुचेरी। 4 केंद्र शासित प्रदेशों से भारत की तटरेखा लगती है। और कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से लगती है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के मुख्य भूमि से लगे हुए तट की लंबाई कितनी है? 54-22.6। अगर मुख्य भूमि लिख के आ जाए तो 54-22.6 किलोमीटर। ठीक है। अगर पूछा जाए कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? लिख लो गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? लिख लो गुजरात। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किसकी है? गुजरात। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी तो लिख लो गोवा। यहाँ पे है गोवा। ठीक है, सबसे छोटी सीमा है गोवा की और सबसे लंबी तटरेखा सीमा वाला राज्य है
सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, अगर क्वेश्चन आएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा, याद रखना। कितने राज्यों से गुजरती है? 9 राज्यों से। कौन कौन लिख लो देखो। सबसे पहले यहाँ पड़ता है गुजरात, भारत की तटरेखा 9 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, यहाँ पे है फिर केरल, फिर यहाँ पे तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 9 राज्यों से लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की तटरेखा कितने राज्यों से लगती है तो 9 राज्यों से लगती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की तटरेखा कितने राज्य लगती है? 9 राज्यों से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से लगती है। इधर ये पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है, याद रखना। इस साइड पूर्व में बताया था उसने, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में कितने राज्य आते हैं? 5 राज्य। और पूर्वी घाट में आते हैं 4 राज्य। इधर 5, इधर 4, टोटल 9 राज्यों से भारत की तटरेखा लगती है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य है गुजरात और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। इस तटरेखा आपको बता दिया। 9 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।